नमस्कार, मैं निधि श्रीवास्तव और मैं स्वागत करती हूँ आपका आपके YouTube चैनल ITI 360 डिग्रीज़ में। हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज़ चल रही है उसमें आज की मेरी क्लास वो क्लास नंबर 6 है और मेरी जितनी भी क्लासेस हैं वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के छात्र के लिए, वायरमैन ट्रेड के छात्र के लिए और ICTSM ट्रेड के छात्रों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर और साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रीशियन संबंधित जितनी भी ट्रेड्स हैं RAC ट्रेड के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए मेरी क्लासेस को आप रेगुलर अटेंड किया कीजिए ताकि आपकी सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहें। और आज की मेरी क्लास है क्लास नंबर 6 है। इससे पहले मैं 5 क्लासेस जो आपको डिलीवर कर चुकी हूँ और उन पाँचों जो मेरी क्लास है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। साथ में इस वीडियो के लास्ट में एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको इलेक्ट्रीशियन ऑनलाइन क्लासेस के नाम से, जिसमें आपको ये 5 वीडियोस जो थ्योरी क्लासेस के मिल जाएंगे और 3 वीडियोस आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड भी मिल जाएंगे। उन सभी वीडियोस को आप देख लीजिएगा और साथ में इन सभी वीडियोस को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि कोविड-19 की वजह से जो आपकी जो लर्निंग की प्रोसेस है उसमें जो एक स्टॉपेज लगा हुआ है उसमें वो ना लगे और आप जो रेगुलर है वो सीखने की प्रोसेस जो आपकी वो कंटिन्यू रह सके और हम आपको अच्छी क्वालिटी के एजुकेशन मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये सभी चीज़ें आप अपने फ्रेंड्स को बताइए ताकि वो भी इस ऑनलाइन एजुकेशन का पार्ट बन सके। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल जो टर्म्स हैं उनके डिफिनीशन के बारे में जानेंगे, उनकी डिफिनीशन क्या होती है, क्या होते हैं, ये सभी चीज़ों को समझेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की क्लास क्योंकि ये जो सभी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ इलेक्ट्रीशियन, आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के छात्र हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित इसी ट्रेड में आपका एडमिशन है, तो ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक चीज़ें। यदि आपको सब चीज़ें पता नहीं है तो आपका ITI करना व्यर्थ है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स या RAC या ICTSM के अगर आप छात्र हैं तो आपका व्यर्थ है ITI करना अगर ये सभी चीज़ आपको नहीं पता है। साथ में ही जब भी आपका वाइवा होता है प्रैक्टिकल के समय तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें क्वेश्चन ही पूछते हैं। उस समय कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि तुम पूरा मोटर की जो कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में बताओ, उसका डायग्राम बताओ। ये छोटे छोटे डिफिनेशन है, इसी से क्वेश्चन बनते हैं और इसी से ही एक्सटर्नल आपके क्वेश्चन पूछते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसकी डिफिनीशन आपको पता होनी चाहिए, इसकी यूनिट क्या होती है पता होनी चाहिए। तो यही सभी चीज़ें मैं एक एक करके आपको बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरी नॉलेज मिल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं विद्युत धारा की, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इसकी डिफिनीशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? तो विद्युत धारा क्या होता है? आवेश की प्रवाह की दर ही विद्युत धारा कहलाती है। यानी अगर इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करने के लिए कहा जाएगा तो क्या होता है? I बराबर होता है Q/T। आवेश या इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह की दर क्या होती है? विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट होती है। अब इसका मात्रक क्या होता है, यानी कि विद्युत धारा को किसमें हम नापते हैं? तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। एम्पियर में विद्युत धारा को मापते हैं और इसको हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। एम्पियर इसका मात्रक होता है। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान होनी चाहिए क्योंकि जब आपका वाइवा तो जनरली ये क्वेश्चन आपसे पूछ जाता है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है और इसको कैपिटल A से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर्मूला इसका Q/T होता है, यानी कि आवेश या इलेक्ट्रॉन्स की प्रवाह की दर ही विद्युत धारा कहलाती है। साथ में आपको ये 2 एडिशनल पॉइंट याद रखने चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे -1.6 × 10⁻19 कूलम का चार्ज होता है। कूलम जो यूनिट होती है वो चार्ज की होती है और इसे कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? तो +1.6 × 10⁻19 कूलम का चार्ज होता है। तो ये सभी चीज़ें आप ध्यान रखिए कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है और चार्ज की यूनिट क्या होती है, मात्रक क्या होता है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है विद्युत वाहक बल, या जिसे कि हम EMF बोलते हैं। और EMF का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो यही क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि EMF का पूर्ण रूप क्या है या EMF का फुल फॉर्म क्या है। तो EMF का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले की क्लास में ही कि जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी कक्षा को छोड़ करके, क्योंकि इसमें सबसे कम आकर्षण का बल लगता है नाभिक द्वारा, तो वो अपनी कक्षा को छोड़ करके फ्लो करने लग जाते हैं और वही इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्म करते हैं।
तो अगर आप मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहती हूँ कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की क्या आवश्यकता होती है। आराम करना सबको अच्छा लगता है, आपको भी आराम करना अच्छा लगता है, लेकिन आप आराम को छोड़ करके काम या फिर पढ़ाई क्यों करते हैं या कॉलेज क्यों जाते हैं, आप मेहनत क्यों करते हैं? क्योंकि आपको क्या रहता है, आपके अंदर एक मोटिव रहता है कि हमें कुछ करना है। तो वो मोटिव क्या होता है, आपको मूव कराने के लिए आपका मोटिव क्या है, आपको सक्सेसफुल होना है, इसलिए आप मेहनत करते हैं, इसलिए आप पढ़ाई करते हैं, आपको जॉब लेनी है, ये आपका मोटिव है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए मोटिव क्या है, जो एक्सटर्नल जो फोर्स है वो क्या है, वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जैसे आप अपना आराम छोड़ करके मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसके पीछे का बल क्या है, आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आप जॉब पाना चाहते हैं, आप पैसे कमाना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं लाइफ में। ऐसे ही इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के पीछे बल कौन सा होता है, वो होता है विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। विद्युत धारा के प्रवाह के लिए जो बल लगाया जाता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल। ये बल किसके फॉर्म में लगाया जाता है, ये बल लगाया जाता है बैटरी या सेल को कनेक्ट करके हम विद्युत वाहक बल को अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कॉपर कंडक्टर आपके पास रखा है, घर में बहुत से बिजली के तार पड़े होंगे, ऐसे ही रहते हैं वो, मान लीजिए आपके पास इस तरह से एक कंडक्टर पड़ा हुआ है, तो ऐसे इसमें कोई करंट फ्लो करेगी क्या, एक टुकड़ा आपके पास कंडक्टर का, मान लो ये कंडक्टर का टुकड़ा है, तो आप कहीं भी इसको टच करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक करंट एक्सपीरियंस होगा क्या, करंट को हम देख नहीं सकते हैं, करंट को सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसके प्रवाह को हम फील कर सकते हैं, उसके प्रभाव को हम सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ऐसे ही कोई कंडक्टर अगर आपके पास पड़ा हुआ है, मान लीजिए ये कंडक्टर है, ऐसे ही आपके पास पड़ा हुआ है, तो क्या इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है, इलेक्ट्रिक करंट को हम देख नहीं सकते, इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसके प्रभाव को महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर रही है, मैं उसको टच करूँ मुझे कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लग रहा है, लेकिन यदि इसी कंडक्टर को हम सप्लाई दे दें, सप्लाई कैसे दे सकते हैं, या हम इसे डायरेक्ट एसी सोर्स से कनेक्ट कर दें या फिर हम इसे बैटरी या सेल से कनेक्ट कर दें, तो इसके जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इसे बाहर से फोर्स मिल जाएगा, जिसकी वजह से क्या करेंगे, वो अपनी कक्षा को छोड़ करके और एक इलेक्ट्रिक करंट का निर्माण करने लग जाएंगे। तो वो जो सेल या बैटरी होगा उसके द्वारा हमें क्या मिल रहा है, विद्युत वाहक बल मिल रहा है। और विद्युत वाहक बल को या ईएमएफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट भी होती है वोल्ट, जिसको हम कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको ध्यान में रखना है आपको। ईएमएफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वोल्ट होती है, और वोल्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब चलिए जो थर्ड जो पॉइंट हमारा यानी कि प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, वो क्या होता है, तो ये क्या होता है, विद्युत, ये किसी भी कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी होता है। जब भी हम किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक में विद्युत धारा के प्रवाह के लिए एक अवरोध लगता है, उस अवरोध को ही क्या करते हैं, उस अपोजिशन को ही क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि रेजिस्टेंस को आप कैसे डिफाइन करेंगे कि अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ करंट, या तो आप बोल सकते हैं कि विद्युत धारा के प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे ही हम प्रतिरोध कहते हैं। अब रेजिस्टेंस को या फिर प्रतिरोध को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रेजिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से, कैपिटल आर से रेजिस्टेंस को, या फिर स्मॉल आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी जो यूनिट होती है वो ओम होती है, और ओम का सिंबल कैसे होता है, इस तरह से ओम का सिंबल होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि प्रतिरोध को परिभाषित करो या रेजिस्टेंस क्या होता है इसका डिफिनीशन बताओ, वाइवा में अक्सर पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन। तो प्रतिरोध का जो डिफिनीशन होता है, विद्युत धारा के प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसी को प्रतिरोध कहते हैं। इसकी यूनिट ओम होती है और ओम का सिंबल इस तरह से होता है, आप बिल्कुल आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए, ये आपको बहुत ध्यान रखना है, इस पे अक्सर क्वेश्चन भी आ जाता है, न्यूमेरिकल आ जाता है सॉल्व करने के लिए। रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, रो एल अपॉन ए, जहाँ पे रो क्या है, ये है रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी है, इसे बोलते हैं प्रतिरोधकता। आर क्या हो गया, प्रतिरोध हो गया, और रो क्या है, प्रतिरोधकता हो गई। आर प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, रो क्या है, प्रतिरोधकता है, रजिस्टिविटी है। एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, जो भी चालक है उसकी लंबाई है, और ए क्या है,
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, यानी जो भी कंडक्टर है उसका कटाक्ष क्षेत्रफल है। और इसे कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर से निकालते हैं। तो इस पे न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है। आप CITS का एग्जाम दे रहे हैं उसमें भी न्यूमेरिकल आ सकता है। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको इसे ध्यान में रखना है। फिलहाल हम लोग किसी क्लास में इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी जरूर सॉल्व करेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस पर क्वेश्चन आते हैं। आज की क्लास में आप बस इसका फॉर्मूला ध्यान रखिए, रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है वो ध्यान रखिए, उसका सिंबल क्या होता है ये ध्यान रखिए। बाकी एडवांस चीज़ें जो है वो अपनी आगे क्लास में हम डिस्कस करते रहेंगे, सीखते रहेंगे। चालकता, फिर हम बात करते हैं चालकता क्या होती है। तो चालकता क्या होती है, ये किसी पदार्थ की या किसी भी चालक की वो प्रॉपर्टी, वो गुणधर्म होता है जिसके कारण वो जो विद्युत धारा होती है उसके प्रवाह में सुगमता प्रदान करता है। आप समझिए, प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध होता है वो अवरोध प्रदान करता है, और जो चालकता होती है वो क्या करता है, वो सुगमता प्रदान करता है। यानी चालकता प्रतिरोध के अपोजिट होती है। ये प्रतिरोध उत्पन्न करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, और ये सुगमता प्रदान करता है, उसे एक इजीनेस प्रदान करता है कि जो आसानी से, कितनी आसानी से किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो कर सकती है, वो चालकता होती है, कंडक्टेंस होता है। तो कंडक्टेंस का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कंडक्टेंस का जो मात्रक होता है कैपिटल C से रिप्रेजेंट करेंगे, और कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा, और इसका अपोजिट कर दीजिए A/L होता है। इसका जो फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा A/L होता है, यानी सिग्मा बराबर क्या होता है, 1/ρ होता है। और इसका जो मात्रक क्या होता है, ये होता है सीमेन। सीमेन इसका मात्रक होता है, या महो भी बोलते हैं, महो भी बोलते हैं इसके मात्रक को। इसको उल्टे ये ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टेंस का मात्रक को रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, और इसके मात्रक को उल्टे ओमेगा से इन्वर्टेड फॉर्म में जब लिखेंगे तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मात्रक क्या हो गया, सेमन या फिर महो इसका मात्रक हो गया, फॉर्मूला ये हो गया। और ये क्या होता है, विद्युत धारा के प्रवाह में सुगमता प्रदान करता है। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है विभव, यानी कि पोटेंशियल। तो पोटेंशियल किसे कहते हैं, किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो इस बिंदु का विभव कहलाता है। डिफिनीशन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। किसी भी इकाई धनावेश को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अनंत यानी कि इन्फिनिटी से किसी बिंदु पर लाने पे जो कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विभव कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। विभव का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। विभव का मात्रक वोल्ट होता है और इसे कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। अब विभव जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक कहते हैं धनात्मक विभव और एक होता है ऋणात्मक विभव, यानी पॉजिटिव पोटेंशियल और निगेटिव पोटेंशियल। तो पॉजिटिव पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करेंगे, पॉजिटिव पोटेंशियल और निगेटिव पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए हम मदद लेंगे अर्थ का, यानी कि पृथ्वी का। पॉजिटिव पोटेंशियल, किसी बिंदु का पोटेंशियल पॉजिटिव कब कहलाएगा, हमें पता है कि करंट हमेशा कैसे फ्लो करती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती है, यानी कि उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ फ्लो करती है। तो मान लो कि ये कोई बिंदु है और यहाँ पे अर्थ है। अर्थ को हम क्या मानते हैं, जीरो पोटेंशियल पे मानते हैं। अर्थ का जो विभव मानते हैं वो हम मानते हैं कि 0 वोल्ट है उसका पोटेंशियल जो है, ठीक है। तो किसी बिंदु को पॉजिटिव पोटेंशियल कब करेंगे, जब विद्युत धारा कैसे फ्लो करेगी, उस बिंदु से अर्थ की तरफ, पृथ्वी की तरफ फ्लो करेगी, तो इस पोटेंशियल को क्या मानेंगे, पॉजिटिव पोटेंशियल मानेंगे। क्योंकि करंट कैसे फ्लो करती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती है, ठीक है। तो 0 पॉजिटिव नंबर ही 0 से बड़ा होगा, यानी ये इससे बड़ा है, तभी करंट यहाँ से और इस तरफ अर्थ की तरफ फ्लो कर रही है, तो ये बिंदु पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। यानी कि पॉजिटिव पोटेंशियल या धनात्मक विभव को आप कैसे डिफाइन करोगे, जब भी विद्युत धारा किसी बिंदु से पृथ्वी की तरफ फ्लो करती है तो उस बिंदु को बोलते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल। और निगेटिव पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करेंगे, निगेटिव पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे जब भी विद्युत धारा अर्थ से किसी बिंदु की तरफ फ्लो करती है तो उसे क्या बोलते हैं, निगेटिव पोटेंशियल कहते हैं उस बिंदु को। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, ठीक है। 0 से जो निगेटिव नंबर होगा वो छोटा होगा, ऋण में नंबर होगा जो -2 होता है वो 0 से छोटा होता है। तो निगेटिव पोटेंशियल पे बिंदु कब कहलाएगा, जब
विद्युत धारा जीरो से यानी कि अर्थ से फ्लो करेगी इस बिंदु की तरफ, तब ये बिंदु नेगेटिव पोटेंशियल पे कहलाएगा। पोटेंशियल या फिर विभव का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है, और उसको कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं विभवांतर या फिर पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो दो बिंदुओं के विभव में जो अंतर होता है, जो डिफरेंस होता है, वही क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। बहुत सा सिंपल सा इसका डिफिनीशन है, दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। और इसका यूनिट भी क्या होता है, वोल्ट होता है, मात्रक वोल्ट होता है, कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो 6 जो इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जानना, इन्हें समझना, इन सभी के मात्रक को समझना, सभी को परिभाषित करना आपको आना चाहिए। ये सभी क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं एग्जाम में, वाइवा में, और आपको ये सभी चीज़ें आनी भी चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर ICTSM या REC के छात्र, तो आपको ये सभी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की क्लास में मैंने आपको जो कुछ भी बताया आपको समझ में आ गया होगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी टीचिंग अच्छी लगती हो, या फिर आपको इम्प्रूवमेंट भी चाहते हैं कि मैम आप हमें इस तरह से पढ़ाइए तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, तो आप वो सजेशन भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और साथ में ही आप वीडियो को लाइक करके मुझे ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि आगे मैं और अच्छी आपके लिए क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड कर सकूँ। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।